अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मार्केट के पंप को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन ओल्ड कॉइन इन्वेस्टर जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है और ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, क्योंकि बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास गुजर रहा है, लग रहा है इन राइट नाउ कि बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई टच भी कर दिया। लेकिन क्या है, कंडीशन कुछ इस तरह है कि यहाँ हमारे पास ऑल्ट्स के अंदर कोई मेगा पंप नहीं आ रहा, जिस तरह का पंप हम बिटकॉइन के अंदर देख रहे हैं। 30,000 से उठ के 60,000 70,000 डॉलर पे बिटकॉइन चला गया, यानी सीधा सीधा 1x बिटकॉइन हो चुका है। लेकिन अक्टूबर से लेके राइट नाउ आज के दिन तक ऑल्ट्स कॉइन, ठीक है, कुछ मेजर ऑल्ट्स इस तरह थे कि जो 5x 10x हमें दे चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कुछ इस तरह के ऑल्ट्स थे जिन्होंने अभी तक पंप नहीं दिया। इसकी क्या रीज़न है और कब तक ये पंप हमारा एक्सपेक्टेड है? सो आज की वीडियो में इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। एज़ पर माई एनालिसिस, कि हमारे क्या एनालिसिस है, मुबशर भाई की क्या एनालिसिस है, उसके अकॉर्डिंग कि ओल्ड कॉइन के अंदर हमें कब पंप देखने को मिल सकता है। वेल, यहाँ पे हमारे पास चार्ट खुला हुआ है बिटकॉइन का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है। अगर हम देखें 2017 के अंदर दिसंबर के अंदर जब बिटकॉइन ने अपना $19,000 का एक हाई लगाया, $19,000 का जब बिटकॉइन ने अपना एक हाई लगाया, तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे बिटकॉइन कोई अराउंड रफली कोई 2 से 3 साल तक इस प्राइस के नीचे ट्रेड कर रहा था। ट्रेड करने की रीज़न क्या थी कि हमारे पास एक बियर सीजन शुरू हो गया था और फिर अगेन बिटकॉइन ने क्या किया कि कोई 2020-21 के अंदर बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई क्रिएट कर दिया। सेम एज इट इज़ अगर हम इस चीज़ को देखें टोटल के अंदर, अच्छा टोटल 3 क्या होता है? टोटल 3 के अंदर ना तो BTC होता है ना इथेरियम होता है, अकेला सिर्फ टोटल 3 होता है हमारे पास। तो टोटल 3 के अंदर हमारे पास क्या हुआ कि सेम एज इट इज़ 2018 के 17-18 के अंदर जब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया, तो सेम एज इट इज़ हमारे पास ऑल्ट्स कॉइन ने भी अपना एक ऑल टाइम हाई लगाया और हाई लगाने के बाद ऑल्ट कॉइन जिस तरह BTC इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, सेम एज इट इज़ हमारे पास ऑल्ट्स कॉइन भी यहाँ इसके नीचे ट्रेड कर रहे थे। तो होता क्या है हमारे पास के ऑल्ट्स कॉइन के अंदर यहाँ बिटकॉइन ने अपना एक ऑल टाइम हाई लगा दिया, ठीक है। अब इस बात को ऊपर थोड़ा सा समझने की हम इस बात को कोशिश करें। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपनी तरफ से पूरा का पूरा जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग बात करूं और जितना मुझसे इजीली हो सका समझने में समझाने में तो आपको समझ आ जाए। $19,000 को जब बिटकॉइन ने यहाँ पे आके ब्रेक किया, $17,000 को बिटकॉइन ने जब यहाँ पे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद क्या हुआ कि ऑल्ट्स कॉइन को देखिए हम यहाँ पे 126 बिलियन डॉलर से ऑल्ट कॉइन हमारे पास आ गया 346 बिलियन डॉलर। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन लगाएं कितना परसेंट यहाँ पे पंप हुआ, तो ये महीना हमारे पास निकल के आ रहा था कोई जनवरी का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास रफली कोई 200% तक का पंप हमारे पास यहाँ पे टोटल 3 के अंदर आ चुका था। यहाँ पे जिस तरह बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, टच करने के बाद एक रीटेस्ट, मैंने आप कल की वीडियो के अंदर आपको बताया था कि बिटकॉइन ने फिर एक रीटेस्ट किया करेक्शन लेने के बाद, और रीटेस्ट करने के बाद बिटकॉइन अपना एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाने लगा। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास यही चीज़ हुई। यहाँ बिटकॉइन ने इस चीज़ को रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे जब टोटल के अंदर हम देखें तो जनवरी फेब मार्च के अंदर देखें या उसके बाद देखें तो हमारे पास 180 से लेके 200% तक का पंप आया। लेकिन अगर ये तो था हमारे पास पास्ट का डेटा, अगर हम करंट सिचुएशन के ऊपर आते हैं तो देखें, इस बात को अभी समझने की कोशिश करें कि बिटकॉइन ने अपने 17, ये बिल्कुल क्लियर है, इसके अंदर नो डाउट है, 110%। ये मतलब कि कुछ कुछ एनालिसिस इस तरह होते हैं जिनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि 75% तक 80% तक हमारा इसके ऊपर ट्रस्ट है, इस एनालिसिस के ऊपर। लेकिन ये जो एनालिसिस है इसके ऊपर हमारा 150% ट्रस्ट है। अभी जैसे मैं आगे बताऊंगा तो इंशाल्लाह ये बात समझ में आ जाएगी, आई होप। बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ओके, ब्रेक कर दिया। सेम एज इट इज ऑल्ट्स के अंदर हमें यहाँ पे ब्रेक मिल गया, ठीक है, ऑल्ट्स ने भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन करंट सिचुएशन के अंदर हम देखें, करंट सिचुएशन के अंदर अगर हम देखें तो बिटकॉइन अगेन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास है, मे भी पॉसिबल कि ब्रेक भी कर जाए, ऑल टाइम हाई को ब्रेक भी कर जाए। सेम एज इट इज जिस ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेम एज इट इज अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या टोटल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास टोटल 3 ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, यहाँ पे इस जोन के ऊपर जब बिटकॉइन ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया 17 के अंदर, तो सेम एज इट इज टोटल 3 ने भी यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन यहाँ पे भी अगेन राइट नाउ आज की कंडीशन के ऊपर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है।
ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई के पास बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या टोटल 3 यहाँ पे हमारा ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है? नो, क्वेश्चन आंसर इज नो। टोटल 3 यहाँ पे हमारा अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड नहीं कर रहा। तो जब टोटल 3 यहाँ पे हमारा अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड नहीं कर रहा, तो दैट्स मीन कि हमारा ऑल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है। आगे भी मैं मजीद इसकी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। तो कितना तकरीबन कोई रफली रफली 150% तक का तकरीबन पंप यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड है अभी आने वाला। अगेन मैं अगर यहाँ पे रिपीट करूँ, अगर समझने के अंदर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हो, बिटकॉइन ने यहाँ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया। यहाँ बिटकॉइन की प्राइस ने, बिटस्टेम का चार्ट मेरे पास खुला हुआ है, सेम एज इट इज ऑल्ट्स कॉइन के अंदर भी एक रैली आई, ऑल्ट्स कॉइन ने भी यहाँ पे ब्रेक किया। अगेन 2024 के अंदर बिटकॉइन ने अपने आप बिटकॉइन अगेन अपने ऑल टाइम हाई के पास आ गया। चले मान लिए कि ब्रेक कर दिया, क्योंकि 100 200 300 डॉलर का फर्क ही है, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, ये भी एक लेवल है ब्रेकआउट, यही समझे कि ब्रेक कर दिया। लेकिन क्या टोटल 3 ने यहाँ पे ब्रेक किया? जिस तरह पास्ट के अंदर यहाँ पे टोटल 3 इनके साथ टच था, बिल्कुल टच था। इस बात को समझने की कोशिश करें, बिग मनी, इतनी बड़ी मनी अभी आने वाली है मार्केट के अंदर, ऑल्ट्स के अंदर, कि हम यहाँ पे हमारे सोच समझ से बाहर की बात है। थोड़ा सा इस चार्ट के ऊपर अगर हम फोकस करें तो नेक्स्ट प्लान बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल साफ एंड बिल्कुल शफाफ हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये बात कुछ 6 दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, बिटकॉइन ने यहाँ अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, ऑफ कोर्स ब्रेक किया। अगेन बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, ऑफ कोर्स ट्रेड कर रहा है। लेकिन टोटल 3 के अंदर यहाँ पे ब्रेक हुआ, ऑफ कोर्स टोटल 3 ने भी यहाँ पे ब्रेक किया, टच किया, यहाँ पे ब्रेक किया। लेकिन नाउ द कंडीशन इज दैट के उस टाइम भी टोटल 3 अपने ऑल टाइम हाई पे था, बिटकॉइन भी अपने ऑल टाइम हाई पे था। अगेन बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन क्या टोटल 3 अपने ऑल टाइम हाई पे है? नो, आंसर इज नो, टोटल 3 यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई के पास नहीं है। तो यही एक मतलब छोटी सी एक इंडिकेशन, छोटी सी कंफर्मेशन, एक हिडन फैक्ट्स ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि बिटकॉइन यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक टच कर चुका है, सेम एज इट इज जिस तरह यहाँ पे टच किया, लेकिन ऑल्ट्स ने भी टच किया। लेकिन नाउ द कंडीशन इज दैट कि हमारे पास 2024-25 के अंदर 24 के अंदर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमें वो रैली देखने को नहीं मिल रही। सो आंसर इज दैट कि यहाँ पे रैली है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अभी होता क्या है यहाँ पे, मसला क्या है कि यहाँ पे इन्वेस्टर्स को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है, सेम लाइक दैट जिस तरह इन्वेस्टर्स को कुछ यहाँ पे फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था। यहाँ पे इन्वेस्टर को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टर को फ्रस्ट्रेट किया जा रहा था कि इन्वेस्टर यहाँ पे अपना माल सेल कर दे। ऑफ कोर्स बिग वेल्स तब पैसा बनाते हैं कि जब इन्वेस्टर माल सेल करता है। देखें, जब हम सेल करते हैं तो कोई बंदा बैठा होता है खरीदार, वो खरीदता है, जब वो सेल करता है तो हम खरीदते हैं। अभी क्या हुआ कि यहाँ पे जिस जिस इन्वेस्टर्स ने, यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे अपने माल को सेल किया, बड़ा वेल वहाँ पे बैठा था, उसने इनके माल को यहाँ पे खरीदा, खरीदने के बाद उसने ट्रेड को एंजॉय किया, चीयर्स किया, लेकिन इसने इसने मिस कर दिया। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे ये जो टाइम है, टाइम पीरियड हमारे पास चल रहा है ये वाला, ये हमारा ख़रीदने का टाइम है। अभी आगे के कौन से जोन के ऊपर हमने ख़रीदना है और कौन से प्रोजेक्ट हमने ख़रीदने हैं, खैर वो उसके पीछे उसके बारे में हमने काफ़ी सारी वीडियोस की हैं, ग्रुप के अंदर डेली बताते हैं, हर टाइम उन प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको वहाँ शेयर करते रहते हैं। लेकिन नाउ द कंडीशन इज डेट कि यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन वो करेक्शन किस बेस पे आएगी, किस एंगल पे आएगी, वो भी मैं शेयर करता हूँ। वो करेक्शन कुछ हमारे पास इस सिम्त के, देखिए पहले होता क्या था, बिटकॉइन डंप करता था तो ऑल्ट्स कॉइन भी डंप कर जाता था। ऑफ कोर्स ये एक मामूल है, इसी तरह आज भी इसी तरह होता है। लेकिन पहले एक क्रैश आता था, अभी जो क्रैश आएगा तो उसका मतलब क्या होगा कि बिग वेल्थ इंस्टीट्यूट्स, इदारे, बड़े लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन को यहाँ पे सेल कर देंगे। जब वो बिटकॉइन को सेल करेंगे तो उनका पैसा कहाँ पे जाएगा, उनका पैसा यहाँ पे आएगा ऑल्ट्स कॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर आएगा। और हम आपसे एक ही बात अक्सर कहते हैं कि ऑल्ट्स कॉइन के लिए सबसे बड़ी इंडिकेशन, सबसे बड़ी रीज़न क्या है, इथीरियम का ट्रेडिंग वॉल्यूम जब ज़्यादा हो जाएगा बिटकॉइन से, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑल्ट सीजन शुरू हो जाएगा। अभी क्या है कि ईथ बीटीसी का चार्ट हमारे पास खुला हुआ है, बिटकॉइन सेल होगा। अब ईथ बीटीसी के अंदर क्या है कि जब बिटकॉइन गिरता है तो ईथ बीटीसी उठता है। हर टाइम नहीं, हर एक टाइम पे ऐसा नहीं होता, इसके कुछ सीजन्स होते हैं, कोई ऑल्ट सीजन होता है, फिर मिनी सीजन होता है, फिर माइक्रो सीजन होता है, फिर स्टेबल का टाइम आता है, फिर बिटकॉइन का टाइम आता है, फिर इस सारे सर्कल को शिफ्ट करके एक बियर सीजन आ जाता है। ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, इस सर्कल के अकॉर्डिंग मार्केट मूव देती है। तो अभी जब बिटकॉइन को सेल किया जाएगा, बिटकॉइन को जो हम कहते हैं कि सेल द न्यूज़ एक इवेंट होगा, सेल द न्यूज़ जब एक इवेंट होगा तो वहाँ पे बीटीसी की प्राइस के अंदर ऑफ कोर्स डंप आएगा।
लेकिन होगा क्या उसके साथ कि जो वेल्स बिटकॉइन को सेल करेंगे, इसी तरह वो वेल फौरन से अपनी मनी को सर्कुलेट कर देंगे इथीरियम के अंदर। जब वो अपनी मनी को इथीरियम के अंदर सर्कुलेट करेंगे तो इथीरियम का यहाँ पे ब्रेकआउट हो जाएगा। इथीरियम का यहाँ पे ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करने का मतलब क्या है कि हमारा ऑल्ट सीजन स्टार्ट, और जब हमारे पास ऑल्ट सीजन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, सेम एज इट इज हमारे पास जो 150% का जो हमारे पास टोटल $666 बिलियन के ऊपर अभी मार्केट ट्रेड करी, और मार्केट ने जाना है $1.129 ट्रिलियन के ऊपर। 666 बिलियन के ऊपर अभी टोटल 3 ट्रेड कर रहा है, और टोटल 3 ने जाना है लगभग 1.129 ट्रिलियन के ऊपर। तो हम सोच सकते हैं कि हमारे जो ऑल्ट्स है वो हमें 10-30% तो 10% 15% या सॉरी 10x 15x ये गेंद तो हम गपशप में मार्केट से ले रहे हैं अच्छे प्रोजेक्ट से, लेकिन यही अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें 50x 80x 70x तक का गेंद देने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट बिल्कुल ही सोया हुआ है वो प्रोजेक्ट भी हमें बहुत एक खूबसूरत गेंद देने वाला है, एक बात। दूसरी बात यह है हमारे पास कि जिन प्रोजेक्ट्स, अब बिटकॉइन की सप्लाई बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी सप्लाई है, बिटकॉइन को हिलाना जुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सप्लाई मार्केट के अंदर मौजूद है जो बिटकॉइन को शूट आउट कर रही है, बिटकॉइन को मुसलसल पंप किए जा रही है, पंप किए जा रही है। अभी क्वेश्चन इज दैट कि जो इतनी बड़ी सर्कुलेटिंग सप्लाई वाले टोकन को, इतनी बड़े मार्केट कैप वाले कॉइन को इन्वेस्टर्स या वेल्स पंप कर रहा है, तो सोचें कि वही मनी जब निकल के हमारे ऑल्ट्स के अंदर आएगी, तो ऑल्ट्स की तो सप्लाई बहुत कम है, ऑल्ट्स की सप्लाई तो नथिंग है, हर एक उसको पंप लगवा सकता है। तो फिर आप सोचें कि उन ऑल्ट्स का क्या बनेगा, उन ऑल्ट्स का क्या बनेगा। वो ऑल्ट्स हमें 500x तक का गेन दे सकते हैं, 500x तक का गेन, यानी कि एक आसान सा कॉन्सेप्ट है कि बिटकॉइन इतना भारी मार्केट कैप है जिसका, जिसकी कोई अहमियत, जिसका कोई अंदाज़ा ही नहीं है, उसे हिलाना जुलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जब इसी तरह उसके बरक्स जब छोटे टोकन है उनको हिलाना जुलाना कितना आसान है, लेकिन जो लोग बिटकॉइन को हिला एंड जुला रहे हैं 30,000 से उठा के 60,000 और 70,000 तक लेके जा रहे हैं, सोचो वो जब ऑल्ट्स को हिलाएंगे जुलाएंगे, तो फिर स्मॉल कैप मार्केट, जो छोटे मार्केट कैप के कॉइन है उनका क्या बनेगा, वो तो शूट कर जाएंगे, वो तो बहुत तेजी से शूट कर जाएंगे। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहाँ पे बिटकॉइन जैसे डंप करेगा फौरन से यहाँ पे हमारे पास इसका ब्रेकआउट हो जाएगा। इसका जैसे ब्रेकआउट होगा, ये हमारे पास जो 150% का अनफिल्ड गैप है, ये हमारे पास ये गैप फिल हो जाएगा, और हमारा जो ऑल्ट सीजन है वो बिल्कुल पीक के ऊपर आ जाएगा। ऑल सीजन पीक के ऊपर आ जाना, और फिर वहां पे जब इन्वेस्टर बाइंग करेगा तो वो इन्वेस्टर बेवकूफ मार्केट उसको फ्रस्ट्रेट फ्रस्ट्रेट अभी मार्केट करी, फिर उसने मार्केट उसको फूल में लेके आएगी, फोमो में लेके आएगी जब वो वहां पे बाइंग करेगा। तो आंसर इज दैट कि अभी ये जो क्रश हमारे पास आएगा, या जो क्रश हमारे पास आने वाला है, ये क्रश हमारे लिए डिप बाइंग का है। जिस तरह हमने आपको बताया कि बीटीसी की ये बाइंग डिप पे आज ही 42 के ऊपर बीटीसी को खरीद लो, रात को बीटीसी ने वाकई 42 को ब्रेक करके $50,000 के ऊपर चला गया था। तो आज क्या है कि आज अगर बीटीसी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, तो 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन के अंदर अगर बीटीसी थोड़ी सी गिरता है और बीटीसी स्टेबल होता है, तो ऑल्ट्स हमारा यहाँ पे हमें ब्रेकआउट दे देगा। और जिस तरह हमें यहाँ पे इथीरियम यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, इथीरियम की प्राइस $55,000 के ऊपर, 4,000 $5,000 के ऊपर इथीरियम की प्राइस हमें चाहिए, तब बिटकॉइन के अंदर हमारा ऑल्ट सीजन शुरू हो जाएगा क्रिप्टो मार्केट के अंदर। अगर अब 3 कन्फर्मेशन हमारे पास आ गई कि हमारे पास ईथ बीटीसी यहाँ पे इस मंथ के अंदर, मार्च के मंथ के अंदर ईथ बीटीसी यहाँ पे हमारे पास पंप कर रहा है, पंप करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाएगा, फर्स्ट कंफर्मेशन। सेकंड कंफर्मेशन ये है कि हमारे पास पास्ट के अंदर यहाँ पे मैंने जब आपके साथ शेयर किया था अभी रिसेंट बिटकॉइन वर्सेस टोटल 3 का, तो 2017 के अंदर टोटल 3 और बिटकॉइन एक ही हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, लेकिन 2024 के अंदर बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच गया, ब्रेक कर चुका है, लेकिन टोटल 3 अपनी जगह से नहीं, उस तरह का नहीं उठा। तो 2 कन्फर्मेशन हमारे पास हो गई। सेकंड हमारे पास ये गैप खाली है, ये इस गैप को फिल करना है, और ये गैप हमारे पास फिल होने वाला है 2 चीज़ों के अंदर, एक यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिल जाए, दूसरा बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें डंप मिल जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि बीटीसी की प्राइस के अंदर हमें डंप, बीटीसी अगर यहाँ पे स्टेबल भी होता है तो हमें ऑल्ट्स के अंदर एक बहुत बड़ा पंप मिल जाएगा। हम आपसे अक्सर एक बात कहते हैं कि हम हमेशा फैक्ट्स के ऊपर, देखिए कंप्लीट तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्स हमारे सामने होते हैं, जो फैक्ट्स, जिन फैक्ट्स को हम देखते हैं, उन फैक्ट्स के ऊपर आपके साथ बात कर आपको बताते हैं, उन फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को बनाते हैं। दैट्स वाई कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर सर्वाइव कर, बगैर फैक्ट्स के, बगैर अकाई के जब हम मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, तो आई होप सो, उम्मीद नहीं है मुझे कि हम मार्केट के अंदर सर्वाइव कर जाएंगे। तो ये एक क्लियर सा सेटअप था, एक छोटी सी बात थी, और आई होप कि इस बात की समझ सब दोस्तों को आ गई होगी, मेरे जो मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं सबको समझ आ गई होगी कि किस टाइप के हम एनालिसिस करते हैं, किस टाइप के हमारे सेटअप्स होते हैं, या कौन सा प्लान हम यूज़ करते हैं। तो 3 एक बुनियादी चीज़ें हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर दी। बाद में लोग बातें करेंगे कि ये हो जाएगा तो तब ऑल्ट्स हो जाएगा, और ऑल्ट्स ये होगा तो तब ऑल्ट्स का सीज़न ख़त्म हो जाएगा, और नो, सीधा सीधा आंसर है नो।
यहाँ पे हमारे पास ईद बीटीसी के अंदर ब्रेकआउट मिलेगा तो हमारा ऑल्ट सीजन शुरू। यहाँ पे हमारा और सीजन हमारा कहाँ तक जाएगा, 150% तक, यानी 671 बिलियन डॉलर से लेके 179 ट्रिलियन डॉलर तक हमने जाना है। और वहीं पे हमने फिर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए फिर नेसेसरी जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये थे हमारे एनालिसिस। बाकी आपके क्या एनालिसिस है इंशाल्लाह वो आप हमारे साथ कमेंट के अंदर शेयर करें। और बाकी मार्केट की मेजर मूव को देखने के लिए, इस टाइप के सिग्नल्स, इस टाइप के एनालिसिस के लिए आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया तो उसको लाजमी ज्वाइन करें। इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।